नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसके अंतर्गत देश में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सुनने की तैयारियां पूरी। देहरादून स्थित राजभवन में होगी विशेष स्क्रीनिंग। और मौसम विभाग ने आज से 3 मई तक राज्य में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। सरकार ने 4 धाम तीर्थ यात्रियों से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार यात्रा करने की अपील की है। समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसके अंतर्गत देश में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। श्री धामी ने काशीपुर में स्कूली छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति से स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा को नए आयाम प्राप्त होंगे। इससे सभी वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। स्कूली स्तर पर कौशल विकास से युवा कुशलता के साथ कार्य करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा मिलेगी, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। शोध और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सर्वांगीण विकास और उत्कृष्ट समाज के निर्माण में शिक्षा और गुरु का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन की संपूर्ण नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों के साथ अपने विचार साझा करते रहे हैं। कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुझाव और विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम के कल 100 संस्करण पूरे होने वाले हैं। मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सुनने के लिए प्रदेश भर में विशेष तैयारियां की गई हैं। राजधानी देहरादून स्थित राजभवन में मन की बात कार्यक्रम की विशेष स्क्रीनिंग होगी। वहीं अल्मोड़ा, चमोली, हरिद्वार सहित सभी जिलों में कार्यक्रम को सुनने के लिए विद्यालयों, ग्राम सभाओं, महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और अन्य स्थानों पर विशेष व्यवस्था की गई है। हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि मन की बात को सुनने के लिए साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। उधर बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी ने 100 बूथों पर कार्यक्रम को सुनने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण में जुड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के अभिनव प्रयास मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ने का कार्य किया है। सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने आज उत्तरकाशी में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सांसद ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्गों के लिए अधिग्रहित काश्तकारों की भूमि की मुआवजा राशि वितरण में तेजी लाने को कहा। श्रीमती शाह ने कृषि व उद्यान विभाग को फसल बीमा योजना का प्रचार करने के साथ ही किसान और बागवानों को सरकार की योजनाओं से आच्छादित करने के निर्देश दिए।
कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने आज बागेश्वर जिले में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ढांचागत विकास के साथ ही रोजगार परक योजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में कीवी, सेब, बेमौसमी सब्जी को बढ़ावा दिया जाए, जिससे काश्तकारों की आय में वृद्धि हो सके। मंडलायुक्त ने पर्यटन विभाग को जिले के मंदिर व पर्यटक स्थलों को विकसित करने के साथ ही ट्रैक रूटों के सुधारीकरण और सौंदर्यकरण के निर्देश भी दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। अल्मोड़ा स्थित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान ने मन की बात कार्यक्रम से प्रेरित होकर हिमालय में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने और एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में हिमालय में प्लास्टिक प्रदूषण पर शोध की वर्तमान स्थिति और मुख्य निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में बताया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा देश से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करने की अपील के बाद लोगों ने वैकल्पिक उत्पादों का उपयोग करके पुनर्चक्रण की प्रथा को अपनाया है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील लौटियाल ने पर्यटन स्थलों में पारंपरिक व्यंजनों की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के महत्व पर प्रकाश डाला, ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देते हुए प्लास्टिक निर्मित प्री पैक्ड खाद्य पदार्थों को कम किया जा सके। कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब सुनिए आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है नमामि गंगे अभियान। भारत की जीवनदायिनी नदी है गंगा। इसका प्रदूषण खत्म करने और इसको पहले की तरह बनाने के लिए भारत सरकार ने साल 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की, जिसे दिसंबर 2022 संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया की 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रकृति को बहाल करने में इस मिशन की भूमिका को याद किया है। इसी उपलब्धि के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर 2022 को प्रसारित मन की बात में इसकी जानकारी देते हुए कहा था, सदियों कल कल बहती माँ गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने आज से 1 मई तक राज्य में कहीं कहीं ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हवाएं चलने की संभावना जताई है, जबकि 2 से 3 मई तक ओलावृष्टि और तीव्र बौछार का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग की चेतावनी को देखते हुए सभी जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चारधाम यात्रियों से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करने की अपील की गई है। ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 4 मई से शुरू होने वाली यूथ 20 की बैठक की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी के तहत देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने कल देर रात संबंधित अधिकारियों के साथ त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन का निरीक्षण किया। एम्स के जनसंपर्क अधिकारी हरीश थपलियाल ने बताया कि सम्मेलन में देश दुनिया से आने वाले लगभग 250 से अधिक प्रतिनिधियों की बैठक होगी, जिसमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्रासंगिकता विषय पर छात्रों के बीच आधुनिक और आयुर्वेद दवाइयों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि G20 के तहत युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से यूथ 20 थीम पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में सम्मेलन का आयोजन होना है। हेल्थ, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ मुख्य विषय पर यह सम्मेलन 4 और 5 मई को ऋषिकेश में प्रस्तावित है।
भारतीय सेना ने आज चेन्नई में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में 5 महिला कैडेट को आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार कमीशन देकर नई शुरुआत की। कुल 186 शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों में से 121 पुरुष और 36 महिला कैडेट को सेना में शामिल किया गया, जबकि 29 अधिकारी भूटान के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पुरस्कार के लिए और अधिक नामांकन किए जाने की अपील की है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में किए गए ऐसे प्रेरक प्रयासों के लिए दावेदारी करने की अपील की है जिनसे इस क्षेत्र में संपदा का सर्जन हुआ हो और आर्थिक वृद्धि की गति तेज हुई हो। इस पुरस्कार के लिए 10 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसके अंतर्गत देश में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सुनने की तैयारियां पूरी। देहरादून स्थित राजभवन में होगी विशेष स्क्रीनिंग। और मौसम विभाग ने आज से 3 मई तक राज्य में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। सरकार ने चारधाम तीर्थ यात्रियों से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार यात्रा करने की अपील की है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।